गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना। तो जिसमें मैंने आप लोगों को टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो चीज़ पढ़ा दिया हूँ। अब तीसरा जो एलिमेंट है जो वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो है विंड। आप लोग देखे होंगे जब मई और जून के महीने में बहुत अधिक गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है और थोड़ी सी हवा चल जाती है, वह हवा से हम लोगों को कितना राहत मिलता है। तो अभी कितना ज़्यादा गर्मी था, थोड़ा सा हवा चल गया, विंड चल गई तो हम लोग को राहत मिलेगा, मतलब वेदर चेंज हो गया। पहले गर्मी थी, अब थोड़ा गर्मी में नमी आ गई। तो इस तरह विंड भी क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करता है, मतलब वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकता है। Due to differences in atmospheric pressure, air moves horizontally from area of high pressure to low pressure, giving rise to wind. आप पढ़ाए हैं आप लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, हवा क्या होता है, जिधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से, है ना, कम लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहती है। इन अदर वर्ड विंड इज है ना एयर इन मोशन, है ना। कहता है विंड जो है, दूसरे भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि विंड जो है वह हवा में क्या रहता है, मोशन में रहता है। विंड कहीं स्थिर नहीं रहता है, वह मोशन में रहता है, ठीक है। विंड्स यूजुअली डोंट ब्लो स्ट्रेट, विंड जो है वह सीधा नहीं बहती है। दे गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पथ टू द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। विंड जो है वह स्ट्रेट पथ में नहीं बहकर वह अपना जो रास्ता है वह और ओरिजिनल पथ को छोड़ के रिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है ना। कुछ नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ चल जाता है और कुछ साउथ हेमिस्फीयर की तरफ आ जाता है, ठीक है। विंड को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग एनेमोमीटर से मैनेजमेंट इसको मेजर किया जाता है। किस चीज़ से, एनेमोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड वेन। अब देख सकते हो एनेमोमीटर से तो हम विंड की स्पीड मापते हैं, और विंड वेन जो होता है जिससे हम लोग डायरेक्शन मेजर करते हैं कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो जनरली विंड्स जो होते हैं, तो ये समझ गया। अब विंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली विंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 मेन टाइप्स होता है। सबसे पहला प्लेनेटरी और परमानेंट विंड्स, प्लेनेटरी और परमानेंट विंड्स, है ना। विंड्स डायट ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट कॉन्स्टेंटली। कहता है कि जो विंड हाई प्रेशर बेल्ट, पहले पिछले वीडियो में बताए थे ना कौन सा एरिया हाई प्रेशर बेल्ट है, कौन सा एरिया लो प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ कॉन्स्टेंटली लगातार बहता है, उसे ही हम लोग परमानेंट विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, है ना। दे आर कॉल्ड प्रीवेलिंग और परमानेंट विंड, इसे परमानेंट या प्रीवेलिंग विंड्स भी कहा जाता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रेड विंड्स, या क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ बहेगा। देखिए आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये होता है आपको, है ना, ये देखिए सब ट्रॉपिकल ये जो एरिया है सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, तो इधर से होकर इक्वेटोरियल की तरफ, है ना, इक्वेटोरियल की तरफ बहेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड्स। अब इसमें क्या है कि, है ना, द प्लेस वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना, कवरेज इज नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन्स। अब देखिए इधर से, है ना, नॉर्थर्न ट्रेड विंड्स और इधर से साउथर्न ट्रेड विंड्स, है ना, आया, और ये जितने भी एरिया को कवर किया, ये पूरे एरिया जो कवर कर रहा है, इसे हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कवरेजेंस जोन कहते हैं, ITCZ, ठीक है, कहा जाता है ना। दूसरा जो टाइप से इसी का परमानेंट विंड्स का जो दूसरा टाइप से वह है वेस्टर्लीज। दे ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर। और यह क्या होगा, ये जो है वेस्टर्लीज जो है वह सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट जो है इधर से होकर
पोल की तरफ बहेगा, है ना, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ बहेगा दोनों डायरेक्शन में, इधर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी। तीसरा जो है पोलर विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर, और ये जो है पोलर विंड्स या पोलर हाई प्रेशर से लेकर प्रेशर से, है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहेगा। तो इस तरह परमानेंट विंड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा जो टाइप्स है वह पीरियोडिक और सीजनल विंड्स। कुछ सर्टेन विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन देयर सीजन और पीरियडिकली। कुछ विंड्स ऐसे होते हैं जो किसी सीजन में अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं या एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। दे आर नोन एज पीरियोडिक और सीजनल विंड्स, इसे पीरियोडिक या सीजनल विंड्स कहा जाता है। द मानसून विंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक। मानसून विंड्स जो है, अभी किस तरह जून जुलाई का महीना आया तो मानसून का आगमन होगा, मानसून अपने साथ वर्षा लेके आई, है ना, तो ये जो है मानसून वह पीरियोडिक विंड्स का एक एग्जाम्पल है। दे ब्लो इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड चेंज द डायरेक्शन विद द सीजन। यह जो विंड्स होते हैं यह किसी पर्टिकुलर सीजन में, है ना, बहते हैं, है ना, और उसमें ही अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। दे जनरली ब्रिंग्स रेनफॉल इन द पर्टिकुलर एरिया, और ये जो सीजनल विंड्स होते हैं वह जनरली अपने साथ रेन लेके आते हैं, और रेन जो है ना इस एरिया इसके जो है सो विंड, जैसे अभी मानसून आया या एक स्पेशल जो है ना सीजनल विंड से या अपने साथ वर्षा लेके आई है, कितना रेन हो रहा है। लैंड एंड सी ब्रिज आर ऑल्सो पीरियोडिक विंड्स। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ये भी एक पीरियोडिक विंड्स हैं। जिस तरह पर बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जो है ना दिन में क्या होता है, समुद्र से जो सी ब्रिज होते हैं वो लैंड की तरफ जाता है और रात में लैंड से समुद्र की तरफ आता है, ठीक है। तीसरा जो टाइप्स है वो लोकल और वेरिएबल विंड्स। लोकल विंड्स ब्लो ओवर स्मॉल एरिया फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। कहता है लोकल विंड्स जो होते हैं किसी स्मॉल एरिया में छोटे समय के लिए बहती है। दे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। दे चेंज देयर स्पीड डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली, और ये जो लोकल विंड्स होते हैं वह अपना डायरेक्शन और अपना स्पीड दोनों चेंज करते रहता है, ठीक है। जैसे है ना चिनूक नॉर्थ अमेरिका में बहता है ना, फोहन यूरोप में, है ना, हरमाटन अफ्रीका में, ये सब लोकल विंड्स के नाम हैं। इसके अलावा साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आर वेरिएबल विंड्स दैट टेंड्स टू चेंज देयर डायरेक्शन। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ये भी 2 वेरिएबल विंड्स के एग्जाम्पल है जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। साइक्लोन आर एरियाज ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग इन स्फेरिकल मोशन अराउंड द सेंटर। ये क्या होता है, साइक्लोन जो होते हैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बहते हैं, और ये क्या होता है मालूम है, ये जो साइक्लोन होते हैं स्पाइरल मोशन में होता है, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है स्पाइरल मोशन में, ठीक है। दे ब्रिंग हैप्पी रेन्स। ये जो है लोकल विंड्स जो है अपने साथ बहुत भारी मात्रा में रेन लेके आते हैं। एंटी साइक्लोन्स आर एरिया ऑफ हाई प्रेशर सस्टेन्ड बाय द लो प्रेशर। जबकि ये जो है एंटी साइक्लोन जो है वह हाई प्रेशर एरिया जो है लो प्रेशर वाले एरिया हाई प्रेशर को सराउंडेड कर लेता है ना। विद डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर इज स्पाइरल मोशन, अपने डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे ही है ना इसके साथ क्या होता है ब्रिंग, है ना, क्लियर स्काई एंड प्लीजेंट वेदर। ये जो होता है एंटी साइक्लोन जो विंड्स होते हैं उसके वजह से जो स्काई है वह बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वेदर बिल्कुल प्लीजेंट हो जाता है, समझे। तो इस तरह आप चित्र में भी देख सकते हैं ये लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी। ये भी क्या करता है हमारे वेदर और क्लाइमेट को ये इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है, जितनी ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है हम लोग कहते हैं कि एयर में ह्यूमिडिटी उतना ही ज़्यादा है। It is closely linked to the temperature variation as most of the moisture in the air comes through the process of evaporation water body। और ये जो है वाटर एयर में जो वाटर आते हैं वाटर वेपर वह कहाँ से आते हैं, तो वेपोराइजेशन के बाद, है ना, वाटर बॉडीज जो है नदी कुआं तालाब समुद्र इनसे जो वाटर वेपर होकर वेपोराइजेशन होकर जो स्काई में चले जाते हैं वही से यह जो है ना आता है ह्यूमिडिटी।
Thus, if the temperature is high, the rate of evaporation will also be resulting high. अगर आप इसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर हाई है तो इसका रेट ऑफ इवोरेशन भी क्या होगा, बहुत हाई होगा, और जब इवोरेशन हाई होगा तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। उसी तरह अगर टेम्परेचर लो है तो इवेपोरेशन का रेट भी लो होगा, जिससे ह्यूमिडिटी भी लो होगी। तो ह्यूमिडिटी को जो मेजर किया जाता है वह हाइग्रोमीटर है ना, किस यंत्र से, हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कहता है कि एयर में वाटर वेपर का टोटल जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है इसे ही हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द एक गिवन टेम्परेचर एट द फर्दर एक्सप्रेस्ड परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर व्हिच वॉल्यूम वाज कैन बी होल्ड एट दैट टेम्परेचर। जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वह एक्चुअल अमाउंट जो है वह और जो वॉल्यूम है उस दोनों की जो है ना, उस दोनों की परसेंटेज निकाला जाता है, और परसेंटेज जो निकलता है उसे ही हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। एट द गिवन टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर दैट एयर कैन ऑब्जॉर्ब। ये जो है टेम्परेचर जो है यह क्या है, देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इसमें जो वाटर वेपर है वो लिमिट में रहता है जो एयर को मॉइस्चर करता है। आफ्टर रीचिंग दैट लिमिट द एयर कैन नॉट ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर, और एक लिमिट तक ही एयर जो है, एक लिमिट तक ही वाटर को अपने अंदर वाटर वेपर को ऑब्जर्व करता है, और वह लिमिट के एक ऐसा भी लिमिट आता है जहां वह वाटर वेपर को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है। ठीक है, दिस एयर विच contain the maximum amount of water vapor that is can hold at a certain temperature is called saturated air, है ना। जब वह समय आ जाता है जब एयर क्या करता है, वाटर वेपर को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है, तब हम उसको है ना सैचुरेटेड एयर कहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने विंड और ह्यूमिडिटी दो चीज़ के बारे में पढ़ाया, और इसके अलावा भी आगे हम बात करेंगे, अगले जो कुछ एलिमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।